कया लाडला 10 वर्षा में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा सु आया बारे। नई दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। कई राज्यों लोकसभा चुनाव उम्मीदवार माटे हुयो मंथन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर गोगुंदा में देवास परियोजना तीसरा और चौथा चरण रो कर्या शिलान्यास। डीडवाना में वायुसेना 2 हेलिकॉप्टर की तकनीकी खराबी ने चालता हुई इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी ने दूर कर दोबारा भरी उड़ान। और भारत और जापान री सेना रो संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2024 चाल रही है बीकानेर री महाजन फील्ड में। नमस्कार, आप देख रही हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल हुगली में 7,000 करोड़ रुपया सु ज्यादा कई विकास परियोजना वालों शिलान्यास और उद्घाटन कर्या। इन दौरान आरामबाग में जनसभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि लाडला 10 वर्षा में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन्यो है। वह गरीबी रेखा सु बारे आया। प्रधानमंत्री कया कि 21वीं सदी रो भारत तेज गति सु आगे बढ़ रियो है। झारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए 42,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा। नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में पार्टी री केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक हुई। इन बैठक में कई राज्य लोकसभा चुनाव उम्मीदवार माथे चर्चा हुई। इन दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम और गुजरात री सीटा माथे मंथन कर्यो गयो। बैठक में भाजपा शासित राज्य मुख्यमंत्री और राज्य कोर ग्रुप नेता भाग लियो। मान्यो जा रह्यो है कि भाजपा बेगी ही उम्मीदवार री सूची जारी कर सके है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चली। बैठक में कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही उन सीटों पर भी भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी। गौरतलब है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर रा गोगुंदा माय देवास परियोजना रा तीसरा और चौथा चरण रो शिलान्यास करया। इन परियोजना सु फतेह सागर और पिछोला झील ने पानी में ले लो। जनसभा ने संबोधित करता था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया कि राज्य सरकार संकल्प पत्र रा आधार माथे काम कर रही है। वह कया कि मैं जनता रे बीच रह काम करा हाँ। हमने किया है, निश्चित रूप से इस बात के लिए भी मुझे हर्ष होता है। यहाँ का युवा, यहाँ की युवक इस औद्योगिक प्रशिक्षण खुलने से हमारे योग्य विद्यार्थी उसमें आएंगे, उनको रोजगार के अवसर उनको मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिले, पर्यटन क्षेत्र में भी हमारा यह उदयपुर आगे बढ़े, जिससे यहाँ की आमदनी भी बढ़े, जिससे यहाँ का जो पलायन, यहाँ के जो लोग बाहर काम करते हैं उनको अपने घर में रह करके काम करने का अवसर प्रदान हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने अपना बेणेश्वर धाम से लेकर के त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के प्रतापगढ़ की सीता अभ्यारण्य से लेकर के उसको भी हमने पर्यटन से जोड़ने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, हमारे माही डैम में लगभग 50-60-100 के लगभग आईलैंड है। हमारी योजना है वहां भी, क्योंकि उदयपुर से जुड़ा हुआ है, उदयपुर पर्यटन का क्षेत्र है। अगर उसमें भी आईलैंडों में अगर हमारी इस तरह से पर्यटन का क्षेत्र हम बनाएंगे तो वहां भी एक अच्छा वातावरण बनेगा और हमारा ये पूरा पर्यटन का क्षेत्र बनते हुए एक अच्छा हमारा पर्यटन का क्षेत्र विकसित होगा। डीडवाना में वायुसेना रा 2 हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी रे चालता इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इन दौरान एक दूजा हेलीकॉप्टर री भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई की। दोनों हेलीकॉप्टर गोपाल गौशाला में बड़ा मैदान में उतारा गया। प्रत्यक्षदर्शी और गौशाला रा संचालक ओम प्रकाश मोदी बताया कि थोड़ी देर पचे हेलीकॉप्टर रा पायलट तकनीकी खराबी ने दूर कर दोबारा उड़ान भरी। अचानक 2 हेलीकॉप्टर वायुसेना के आवाज आई और देखा 2 हेलीकॉप्टर एक एक करके नीचे उतरे। हमने उनसे आके पूछा, बात की, मैंने क्या बात, उन्होंने कहा इमरजेंसी लैंडिंग कोई खराब हो गई। मैंने कहीं सूचना की क्या आपने थाने वाले में? बोले अब आपको तो मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है? उनका एक में दिक्कत है, एक तो हमने उसके सपोर्ट में खड़ा कर दिया वापस। थोड़ी देर 15-20 मिनट उन्होंने अपना अभियान अपने हिसाब से उन्होंने ठीक कर लिया। भारतीय सेना और जापान रे ग्राउंड सेल डिफेंस फोर्स रो साझा युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2024 बीकानेर री महाजन फील्ड में चाल रही है। आज दोनों देशा री सेना में विपरीत हालात सु निपटवारी तैयारी कर रही है। इन दौरान शारीरिक और मानसिक क्षमता ने बढ़ावा खातर सैनिक योगाभ्यास भी करया। परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा कया के जयपुर रा सिंधी कैंप ने विश्व स्तरीय एकीकृत ISBT हब बनावा खातर अधिकारी भविष्य की आवश्यकता ने ध्यान में राखता थका एक्शन प्लान तैयार करे। गुहा काल जयपुर में रोडवेज मुख्यालय माथे राखी जी बैठक में निर्देश दिया। बना कया के इन खातर हीरापुरा बस टर्मिनल ने पायलट प्रोजेक्ट रा रूप में विकसित कर्यो जावे। साथ ही यात्रियां री सुविधावां खातर एयरपोर्ट री तर्ज माथे बस स्टैंड रो भी मेट्रो स्टेशन सु निर्बाध रूप सु कनेक्टिविटी सुनिश्चित करी जावे। जयपुर रा एक निजी महाविद्यालय में भारत का संदर्भ में वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति विषय माथे व्याख्यान माला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता था नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा कया कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा में युवाओं री खासा भूमिका है। इन मौके वे युवाओं ने आपरी प्रतिभा ने आगे बढ़ावारो आह्वान कर्या।
Honorable Secretary. मां शारदे के श्री चरणों में दीप और उस सेमिनार के माध्यम से इस राष्ट्र का जो भावी नागरिक है, आने वाले समय में जो राष्ट्र के कर्णधार बनने वाले हैं, महाविद्यालय में पढ़ने वाले उन सभी विद्यार्थियों को उसके बारे में हमारे रामे अधिकारी रहे राम पधारे हैं और हम भी उनसे इस बारे में परिचर्चा करेंगे। भू राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए पहल करें और आज़ादी के जब 100 साल पूरे हों 2047 में, उस समय तक ये राष्ट्र इन सब बातों से बहुत आगे निकलकर दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने। पिछले कुछ सालों में, पिछले एक दशक में जो विश्व की भू राजनीति है वो काफ़ी उसमें बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव। और उस क्रांतिकारी बदलाव के केंद्र में कहीं पे भारत है। और आज ही एक बड़ा सुखद समाचार आया है कि तमाम दुनिया के देशों में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। और जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है तो वो उसका प्रतिबिंब, उसका असर हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। सभ्यता, हमें अपने भौगोलिक स्थिति, हमको इस पर बहुत गर्व है। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज सु तीसरा पिंक फेस्टिवल री शुरुआत हुई। 3 दिन चालबा वाला फेस्टिवल में विजुअल आर्ट, लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट रो प्रदर्शन कर्यो जावेलो। फेस्टिवल में देश भर रा कई विश्वविद्यालय रा विद्यार्थी हिस्सो ले रहा है। फेस्टिवल रो उद्घाटन IRC रा निदेशक NC गोयल, फेस्टिवल मेंटर प्रोफेसर चिन्मय मेहता दीप प्रज्वलन कर कर्या। जयपुर में आज सु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांटेज इन न्यूरो टर्मेटोलॉजी इकरान 2024 री शुरुआत हुई। 3 दिन ताई चालबा वाले इन कॉन्फ्रेंस में देश विदेश रा न्यूरो चिकित्सक भाग ले रहा है। कॉन्फ्रेंस में न्यूरो सर्जन न्यूरो रा क्षेत्र में नवी तकनीका माथे आप रा विचार साझा कर रहा है। न्यूरोलॉजिस्ट का रोल इन ऑर्गन डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एक न्यूरोलॉजिस्ट ही ब्रेन डेथ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम इस दुनिया में जब हम प्लास्टिक, वुड, सब कुछ, कपड़ा, सब कुछ रिसाइकिल करते हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ऑर्गन्स हैं, जो लंग्स, किडनी, हार्ट, लिवर, ये हम रोज के रोज जला के ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ना हम इनको भी रिसाइकिल करें। Neurotrauma, brain, spine, spinal cord and peripheral nerve injury. What's wonderful about these conferences is not only to share the knowledge that we have with the practitioners here, but also we learn and how do we do things better and bring that back to our patients. अगर मिनखा माए हौसलो और जज्बो हुए तो किणे भी उम्र में बड़ी सु बड़ी बीमारी माथे भी जीत पाई जा सके है। और अब बात साबित करी है जयपुर रा 103 बरस रा बुजुर्ग तुलसीराम शर्मा। वह आपरी इच्छा शक्ति रा बल माथे जयपुर में हरण्यारो ऑपरेशन करवार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपरो नाम दर्ज करायो है। ऑपरेशन रे पचे तुलसीराम शर्मा बिल्कुल स्वस्थ है। इस ढंग का पहला केस आया है हमारे पास जो 100 साल से ऊपर की उम्र का है, जिसका ऑपरेशन हुआ है हर्निया का। अभी तक हमारे पास जो केस आए हैं वो 1995 एज तक के ही आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है। ये पहला केस है जिसका उम्र 103 साल है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का काम यही है कि इंडिया में ऐसे अचीवमेंट्स को ढूंढ के लाना और पब्लिक तक पहुंचाना। मेरा एक्सपीरियंस तो इन नट शेल ये है कि आई गॉट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। पहले मेरा जीवन ख़त्म होने पर था और मुझे नया जीवन डॉक्टर साहब की कृपा से मिला है।
इनकी धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटफुलनेस। देखिए 103 वर्ष की उम्र में ऑपरेट करना बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो हम साधारण आदमी को ऑपरेट करते हैं और एक बुजुर्ग आदमी को ऑपरेट करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। एक हम नॉर्मल आदमी को ऑपरेट करते हैं, एक बीमार आदमी को बढ़ते हैं, रिस्क बढ़ जाती है। एक साधारण बीमारी में ऑपरेट करते हैं और कार्डियक बीमारी में ऑपरेट करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को हमें पहले से असेस करना होता है। पेशेंट की भी प्रॉपर काउंसलिंग करनी होती है ताकि पेशेंट को भी समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। केस स्टडी करना, उसको फिर रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या करने का है, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया आई थिंक बिफोर यू गेट इनटू दिस सर्जरी, और उसी का रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट खुद भी चाहते थे। ओल्ड एज इटसेल्फ एक डिफरेंट अप्रोच करती है हमें मरीज़ को बेहोशी देने में, क्योंकि उसकी हार्ट की स्थिति भी थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है एज के हिसाब से। दूसरे ऑर्गन्स भी थोड़े जो है ना शिथिल होने लगते हैं, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल बोन्स जो है ना कमज़ोर होने लगती हैं, सारी हड्डियां कैल्सीफाई होने लगती हैं। तो हमें ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये सर्जरी हम जो है ना रीजनल एनेस्थीसिया में कराएंगे या पूरा बेहोश करेंगे। तो इसमें एक हमें ये एडवांटेज था कि हर्निया की सर्जरी थी जो बहुत कॉमनली हम एक पीठ में सुई लगा के बेहोशी की दवाई देते हैं। जयपुर जवाहर कला केंद्र में रूप सज्जा ने लेर कार्यशाला रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। कार्यशाला रे जरिए युवाओं ने इन क्षेत्र रे नवी तकनीकारा बारा में सिखायो जा रह्यो है। साथ ही रूप सज्जा री विधा में आपरो भविष्य बनावा खातर युवाओं ने जानकारी दी जा रही है। जवाहर कला केंद्र के माध्यम से पहले बार ये रूप सज्जा कार्यशाला की गई है और इसमें जितने प्रतिभागी हैं सब नए हैं, नाट्य विभाग से हैं, नाट्य जगत के लोग हैं और इनको हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे हम इनको ट्रेनिंग दें और ये लोग सीख पाएँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना कैरियर इसमें बनाने के लिए उत्सुक हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग आएँ और इस विधा को आगे बढ़ाएं। रंगमंच की विधा इतनी रूप सज्जा जो है ये हमारे फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर, फैशन शो, ब्राइडल मेकअप, इसका इतना विस्तृत विस्तार है कि इसमें लोग अपना बहुत अच्छी तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ सारी विधाओं को लोग सीखें और इस काम के आगे बढ़ाएं। रेगिस्तान रो जहाज कयो जावा वाला ऊँटा री संख्या में कमी आई है, जिनरे चालता ऊँट री राज्य सूबा रे निर्यात करबा माथे रोक लगा दी है। हालांकि ऊँटा ने संरक्षित करबारी कोशिश करी जा रही है। पेश है बीकानेर सूमा का संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान री एक खास रिपोर्ट। ऊंट का जिक्र आते ही रेगिस्तान का ख्याल एकाएक मन में आ जाता है। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था और वर्ष 2015 में राज्य सरकार ऊंट वध पर प्रतिषेध लगाने के लिए अधिनियम लेकर आई। इसके तहत ऊंट के राज्य से बाहर निर्यात पर पाबंदी लगाई गई। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट पर आज संकट के बादल छाए हुए हैं। वर्ष 1984 में स्थापित राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र करीब 4 दशक से ऊंटनी के दूध एवं इसकी उपयोगिता पर कार्य कर रहा है। आज हमारे सामने ऊंट की घटती जनसंख्या के ऊपर एक चिंता की विषय है। पिछले सेंसस जो 19 सेंसस में इसकी संख्या 4 लाख थी, जो आज घट के 20 सेंसस में 2.5 लाख रह गया। और इसी 2.5 लाख का सबसे बड़ा जो योगदान है वो राजस्थान स्टेट का है। राजस्थान स्टेट में 2,13,000 ऊंट की संख्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में बीकानेरी और जैसलमेरी है। और बाकी जो ब्रीड्स हैं, ये ब्रीड्स की संख्या भी हमारा ब्रीड वॉच लिस्ट में है। तो ब्रीड वॉच लिस्ट के तहत हमारा ICAR ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम ब्रीड कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और इस दिशा में जो हमारा मेवारी ब्रीड है, जालोरी ब्रीड है, मारवाड़ी है,
ये ब्रीड के ऊपर हम वॉच लिस्ट एक बना रहे हैं और इन्हीं ब्रीड का कंजर्वेशन कैसे बढ़ेगा उस दिशा में नेशनल NBAGR जो करनाल में एक संस्थान है जो ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स के ऊपर काम कर रहा है और हमारा संस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर एंड कैमिल दोनों मिलके कंजर्वेशन की दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जिसको इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है तो कम से कम ये ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और जैसे गाइड ने एक्सप्लेन किया तो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ से लेके सब चीज़ बताई कि भाई ऊँट की लाइफ क्या रहती है, उसके अगर फ़ायदे क्या क्या है। इवन ये भी बताया कि मरने के बाद भी उसकी चमड़ी और हड्डी काम आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और अपनी पुरानी ट्रेडिशन है कि पहले बैल थे या कैमल थे जो खेती में भी वापरते थे और बाकी जगह पे भी। तो अभी आगे जाके मशीन सब आ गए तो ये सब चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन को कम से कम इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये चीज़ चालू रहेगी तो लोगों को मालूम पड़ेगा। राजस्थान में सर्वाधिक 2,14,000 ऊंट हैं, जबकि देश भर में इनकी संख्या 2.5 लाख से कम हो गई है। वर्ष 2012 से 19 के बीच में हुए एक सर्वे में पता चला था कि भारत में ऊंटों की संख्या में तेजी से कमी आई है। देश में यह 1.5 लाख घटकर 2,52,000 ही रह गए हैं। वर्ष 2019-23 के बीच ये संख्या और घटी है। राजस्थान में ऊंट की गोमट, नाचना, जैसलमेरी, मेवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी प्रजाति पाई जाती है। आदमी पे पहलड़ा मेहनत कौन ने अब पढ़िया लिखा लड़का है तो अब ये जानवर कहीं के संख्या क्या कम हुई है कि एक तो जगह होगी कम, रोड है, गाड़ी है, सारी चीज माते लागू होगी, ट्यूबवेल होगी, जंगलाइत होगी। तो ये जानवर ने दूरी चाहिए, जगह कम है, एकदम कम है। इन्हें दूरी चाहिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी चाहिए तो ये कहीं के फिरार आपरा पेट भर ले। जमी जगह को नहीं सारा पानी कटाऊ डाले बे मजदूरी कर खावे यहाँ नाके कहीं करे हगनी कणी है। हम इधर कैमल का डेयरी देखा और उसका दूध दवाई में भी काम आता है, डायबिटीज को भी फायदा होता है और ये दूध थोड़ा ये हल्का रहता है तो डायबिटीज वाले को बहुत फायदा होता है। ऊंटों को संरक्षण देने के कई प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में उष्ण संरक्षण योजना के तहत टोडिया यानी ऊंट के बच्चे के जन्म पर 2 किश्तों में 10,000 रुपए ऊंट पालक को बतौर प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। पद्म अवार्डी देवेंद्र झांझड़िया, श्याम सुंदर पालीवाल, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और माया टंडन युवाओं से अपील કર્યા है कि वे लोकतंत्र रा उत्सव में बढ़ चढ़ भाग लेवे। वे नवा मतदाताओं से कहा कि वे मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान में आपरी भागीदारी निभार लोकतंत्र ने मजबूत बनावे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की शुरुआत की है। देश की बेहतरी के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना जरूरी है और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम चुनाव में मतदान देकर इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और मेरा विशेष आग्रह युवाओं से रहेगा कि वे देश के लिए अवश्य मतदान करें। मैं देश के युवाओं से ये आग्रह करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया है, पहला वोट देश के नाम। देश के युवा इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा जुड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहला वोट देश के नाम पर निश्चित तौर पर आप सब लोग मिलकर पहले वोट का उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत कर हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। आप अपने मत अधिकार का प्रयोग कर देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस अभियान को आगे बढ़ाना आपका हमारा सबका कर्तव्य है और इसको आगे बढ़ाने से हमारा देश मजबूत होगा। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, तो सभी नौजवान भाइयों से, भारतीयों से ये विनती है, अपील है हमारी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की कि अपने मत अधिकार का सही प्रयोग करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें अवश्य भागीदार बने, क्योंकि आपकी भागीदारी ही देश की जनता को दशा और दिशा दिला सकती है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर आप अपना वोट पहले बार डाल देंगे, आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। प्लीज अपने वोट को अवश्य इस्तेमाल करिए
और जनता के फेवर के अंदर डाल के दीजिए, क्योंकि जनता आपकी तरफ लुक अपॉन कर रही है। जोधपुर में 9 दिवसीय शिल्प समागम मेला रो आयोजन करियो जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य रा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत श्री राम मैदान में मेला रो उद्घाटन कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री कया के शिल्पियारा जीवन ने चोखो और आत्मनिर्भर बनावारा उद्देश्य सु देश भर में शिल्प मेलो राख्यो जा रही है। मेला में देश रा कई राज्य रा शिल्पकार 50 सु 32 स्टॉल लगाया है। भीलवाड़ा में अफीम री पैदावार नलेर मौसम री मार पड़ रही है। अटे 5000 सु ज्यादा पट्टा दिया गया है, पर बेमौसम बारिश रे चालता अफीम री पैदावार प्रभावित वह रही है। अठेरा किसान सरकार सु फसल खराबा रे मद्देनजर मुआवजा री मांग करी है। चार 5 बार खोदा, 8-10 बार इसको सिंचाई की, दवाई छाटी, खाद लिया और मतलब सीढ़ी की वजह से हमने मक्की बो रखी है और तरपाल तान रखे हैं, लेकिन मौसम बिगड़ चुका है। मौसम बिगड़ने के कारण जो आदमी के कैंसर होता है वैसा कैंसर का रोग इसके डंडी के पास डोडे के नीचे हो रहा है, काला काला, जिससे डोडा सूख गया और इसमें दूध नहीं आ रहा। और हवा और बारिश चलने के कारण पौधा नीचे गिर गया, जिससे जड़ें नष्ट हो गई, उसे अफीम नहीं आ रही है। और प्रदेश में आज सु एक नुओ पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु जयपुर और दोसारा कई इलाका में हल्का सु मध्यम दर्जा री बिरखा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और वारे आसपास रा क्षेत्र रे ऊपर एक कदम दबाव रो क्षेत्र बनेड़ो है। इनरा असर सु राज्य रा कई भागा में बादल छायोड़ा है। आज 1 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के लगने वाले पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके असर से वर्तमान में राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए हुए हैं और इस सिस्टम का असर राजस्थान के कई इलाकों में अगले 48 घंटों तक बना रहेगा। खासकर जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में 1 मार्च को दोपहर बाद और रात्रि के समय देखेंगे। इसके अलावा 2 मार्च को भी इन क्षेत्रों में मध्यम से तीव्र मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने, इसके अलावा कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं भी दर्ज की जा सकती है। हवा की गति इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। बारिश की यदि बात करें तो ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश होगी, लेकिन मेघ गर्जन के साथ कुछ इलाकों में कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश भी रिपोर्ट की जा सकती है। और खबर आखिरी में खास और मोटी खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल रा हुगली में कई विकास परियोजनाओं रो कर्या शिलान्यास और उद्घाटन। कया लाडला 10 वर्षा में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा सु आया बारे। नई दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति री हुई बैठक। कई राज्य रा लोकसभा चुनाव रा उम्मीदवार माते हुयो मंथन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर रा गोगुंदा में देवास परियोजना वाला 3रा और 4था चरण रो कर्या शिलान्यास। डीडवाना में वायुसेना रा 2 हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी रे चालता हुई इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी ने दूर कर दोबारा भरी उड़ान। भारत और जापान री सेना रो संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2024 चल रही है बीकानेर री महाजन फील्ड में।